चलिए आज बात करते हैं नक्शों की। उनकी अपनी एक अलग ही भाषा होती है, एक कोड होता है। गूगल मैप्स के इस दौर में शायद ये हुनर कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन यकीन मानिए ये आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब ये सवाल ही तो सब कुछ है ना? आखिर यही तो वो सबसे बड़ी पहेली है जिसे नक्शे सुलझाते हैं। पूरी की पूरी पृथ्वी एक छोटे से कागज पर, आखिर कैसे? अब सोचिए, ग्लोब तो बढ़िया है, पूरी दुनिया एक साथ दिख जाती है। पर मान लीजिए किसी को दिल्ली में कनॉट प्लेस से इंडिया गेट जाना है, तो क्या ग्लोब काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। बस यहीं पर एंट्री होती है नक्शों की, जो हमें किसी भी जगह की बारीक से बारीक डिटेल दिखाते हैं। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। कभी एक संतरे को छीलकर उसके छिलके को एकदम सीधा सपाट फैलाने की कोशिश की है? नहीं होता ना, टूट ही जाता है कहीं ना कहीं से। बस यही दिक्कत नक्शों के साथ भी है। एक गोल पृथ्वी को सपाट कागज पर लाने में हमेशा थोड़ी बहुत गड़बड़ या डिस्टॉर्शन आ ही जाता है। तो फिर नक्शा है क्या असल में? ये पृथ्वी की सतह का एक ऐसा चित्र है जिसे एक पैमाने के हिसाब से छोटा कर दिया गया है। और ये जो शब्द है ना, पैमाना, यही सबसे जरूरी है। इसी की वजह से नक्शे सिर्फ एक ड्राइंग नहीं रहते, बल्कि एक पावरफुल टूल बन जाते हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि सारे नक्शे एक जैसे होते हैं। बिल्कुल नहीं। नक्शे असल में खास कामों के लिए बने औजारों की तरह हैं। हर नक्शे का अपना एक अलग मिशन होता है। मोटे तौर पर देखें तो नक्शे 3 तरह के होते हैं। पहले फिजिकल मैप्स, ये हमें पहाड़, नदियां, जंगल दिखाते हैं। मतलब अगर कोई ट्रैकिंग पे जा रहा है तो उसके लिए ये बेस्ट है। फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप्स, जो देशों, राज्यों, शहरों की बाउंड्री बताते हैं। और तीसरे हैं थीमैटिक मैप्स। ये किसी एक खास जानकारी पर फोकस करते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो का रूट मैप हो गया या फिर किसी इलाके का वेदर चार्ट। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी नक्शे को पढ़ा कैसे जाए? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए बस 3 चाबियां हैं, 3 सीक्रेट्स, जिन्हें समझ लिया तो सब समझ आ गया। जी हाँ, बस 3, सिर्फ 3 चीजें। ये 3 ही किसी भी नक्शे की नींव होती हैं। इन्हें समझ लिया तो समझो कोई भी नक्शा पढ़ना आ गया। और ये 3 चाबियां हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। चलिए एक एक करके इन तीनों के ताले खोलते हैं। तो तैयार हैं? चलिए नक्शे के इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली चाबी की। पहली चाबी है दूरी, और इसे समझने का मंत्र है पैमाना या स्केल। ये एक तरह से नक्शे की दुनिया और असली दुनिया के बीच का एक समझौता है। जैसे नक्शे पर खींची एक छोटी सी लाइन असल में एक बहुत लंबी सड़क हो सकती है। ये पैमाना ही हमें बताता है कि नक्शे का 1 सेंटीमीटर असल जमीन पर कितने किलोमीटर के बराबर है। इसी से हम असली दूरियों का अंदाजा लगा पाते हैं। यहाँ एक बड़ी मजेदार और कंफ्यूजिंग बात है। छोटे पैमाने का नक्शा सुनने में लगता है छोटी जगह होगी, पर होता उल्टा है। छोटे पैमाने का मतलब है कि एक बहुत बड़े इलाके को, जैसे पूरे भारत को, छोटी सी जगह में फिट किया गया है। तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। सोचिए जैसे कैमरे से जूम आउट कर लिया हो। वहीं बड़े पैमाने वाले नक्शे किसी छोटे से इलाके को, जैसे किसी कॉलोनी का नक्शा, बहुत जूम इन करके दिखाते हैं। इसमें हर गली, हर दुकान साफ नजर आएगी। तो बस इतना याद रखना है, बड़ा पैमाना मतलब ज्यादा डिटेल, छोटा इलाका। चलिए अब आते हैं अपने दूसरी चाबी पर, दिशा। ज्यादातर नक्शों पर आपने देखा होगा कोने में एक एन लिखा तीर बना होता है। ये है नॉर्थ एरो। ये हमें बताता है कि नक्शे में उत्तर किस तरफ है। और एक बार उत्तर पता चल गया तो दक्षिण, पूरब, पश्चिम का अंदाजा लगाना तो बच्चों का खेल है। ये 4 तो हो गई मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इनके बीच की दिशाएं भी होती हैं, जैसे उत्तर पूरब या दक्षिण पश्चिम। ये हमें किसी भी जगह की और भी सटीक लोकेशन बताने में मदद करती हैं। और हाँ, असल दुनिया में सही दिशा जानने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक जादुई सुई होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ ही इशारा करती है। ये नक्शे को जमीन के हिसाब से सेट करने में बहुत मदद करती है। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी चाबी की, प्रतीक यानी सिंबल्स। इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एक यूनिवर्सल भाषा है। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको ये प्रतीक पता है तो आप वहाँ का नक्शा पढ़ सकते हैं, भले ही आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती हो या नहीं।
ये कुछ स्टैंडर्ड प्रतीक हैं जिन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं। इन पर एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, मतलब सब देश इन्हें मानते हैं। इसका फायदा ये है कि एक रेलवे लाइन या एक पोस्ट ऑफिस को दिखाने का तरीका भारत में भी वही होगा जो शायद अमेरिका में। ये छोटे छोटे निशान कम जगह में बहुत सारी जानकारी पैक कर देते हैं। सिर्फ निशान ही नहीं, रंगों की भी अपनी एक भाषा होती है, खासकर फिजिकल मैप्स में। जहां नीला रंग दिखा समझो पानी है, भूरा मतलब पहाड़, पीला मतलब पठार और हरा मतलब मैदान। ये रंग पहली नज़र में ही हमें जमीन के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो हमने देखा कि कैसे दूरी, दिशा और प्रतीक मिलकर एक नक्शे को इतना काम का बना देते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हर वो ड्राइंग जो किसी जगह को दिखाए एक नक्शा होती है? नहीं। चलिए इसके फर्क को भी समझ लेते हैं। देखिए, 3 चीजों में फर्क समझना जरूरी है: नक्शा, स्केच और प्लान। नक्शा हमेशा एक पैमाने, एक स्केल पर बनता है, ये उसकी पहचान है। स्केच, वो तो बस याददाश्त के आधार पर बनाई गई एक रफ ड्राइंग है, जैसे हम किसी दोस्त को अपने घर का रास्ता समझाने के लिए फटाफट कागज पर बना देते हैं। उसमें कोई स्केल वेल नहीं होता। और प्लान, वो किसी बहुत छोटी जगह जैसे एक कमरे या बिल्डिंग का बड़े पैमाने पर बनाया गया एक डिटेल्ड चित्र होता है। इसे आर्किटेक्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज जब हमारी जेब में जीपीएस है जो हमें हर मोड़ पर रास्ता दिखाता है, तो एक सवाल उठता है, क्या अब भी नक्शा पढ़ने की ये कला जरूरी है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि टेक्नोलॉजी पर हमारी बढ़ती निर्भरता की वजह से अपने आसपास की दुनिया को समझने का ये बुनियादी तरीका सीखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।